एसिड बाई पानी की एब्सेंस में क्यों अपनी जो एसिडिक बिहेवियर वो शो क्या थी ना करा करता। एसिड है ना, ऐसा जरूरी नहीं अकियो हर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स के रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, तब दो तरह के बेसिस जो कि एक वाटर सोल्यूबल और एक वाटर इनसोल्यूबल। भाई डाइल्यूट HCl डालो, डाइल्यूट H2SO4 डालो, तो डाइल्यूट क्यों है? राम राम भाई सारा ने, स्वागत है थारा अपने PW हरियाणा बोर्ड के YouTube चैनल पे। मैं हूं मंजू, थारी साइंस टीचर। बड़को आज मैं थारती लेकर आ गई हूं चैप्टर 2 का वन शॉट। ठीक है, चैप्टर 2 कौन सा है? अपना है एसिड बेस एंड सॉल्ट। यो अपना केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो आ जाओ बड़को शुरू कर दे वहां अपने इस चैप्टर ने। तो बड़को सबसे पहले दू देखो, आप बालक होया करते आप के सुनिया करते एसिड और बेस क्यों आइडेंटिफाई करा सुनिया दे। ना जो भी चीज खट्टी हो ना, सारी टेस्ट हो है, वो तो भाई हमारा एसिड हो है, और जो बिटरिन कड़वा टेस्ट में हो है वो हमारा बेस हो है। तो बड़को इनू तो है नहीं कर चीज ना ममनू चाक चाक कर टेस्ट कर नू देख ले यो एसिड है, वो यो खट्टा तो यो एसिड है, यो कड़वा है तो यो बेस है। नू तो हो नहीं सकता भाई। नू सब क्या चाखण लागे तो मारी तो बैंड बाज जाएगी हेल्थ की, है ना। तो जाती बड़को या चीज एसिड और बेस आइडेंटिफाई करती के चीज आई मारी आए इंडिकेटर, जो के बताएंगे अब भाई एसिड कौन सा है बेस कौन सा है। जो ये इंडिकेटर्स है भाई, इनकी दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, पहली टाइप की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अपने हैं दो तरह के इंडिकेटर, जो कि है भाई एसिड बेस इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तय न थारती आसान चीज में बता दूं भाई, ये ते हैं रंग बदलू इंडिकेटर, रंग बदल के और बताएंगे भाई एसिड है कि बेस। और ये है भाई गंध बदलू इंडिकेटर, जो कि अपनी गंध मतलब कि स्मेल बदल के बताओगे भाई एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो ये हो गया अपने दो एसिड बेस इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये बात है बड़को दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन पे। दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे है बड़को एक अपना नेचुरल इंडिकेटर और एक है अपना सिंथेटिक इंडिकेटर। नाम तो देखो, नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचर तय ऑब्टेन हो है वो हो गया हमारा नेचुरल इंडिकेटर। जुकर मारा हो गया भाई लिटमस हो गया हमारा, और जुकर मारा टर्मरिक हो गया। ठीक है, ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल। ये बाजा बढ़कर दूसरे टाइप पे वह हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब कि मैन मेड इंडिकेटर। किसे? मैन मेड इंडिकेटर्स, जो अपनी लैब्स में आप खुद अपने हाथ में बनाओ। हाँ ठीक है, वह हो गए हमारे मैन मेड इंडिकेटर्स। उनमें हो गया भाई एक अपना हो गया मिथाइल ऑरेंज और एक हो गया अपना फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो इन चारों इंडिकेटर है ना आप एक एक करके पढ़ ले भाई। ये क्यूकर एसिड का बताओ हर क्यूकर बेस ना आइडेंटिफाई करें। ठीक से, तो आ जाओ बड़को सबसे पहले देखांगे लिटमस के, देखांगे लिटमस इंडिकेटर देखांगे। ओके हो गया भाई हमारा ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक इंडिकेटर। ठीक है, जो अपना नेचर था नेचुरल इंडिकेटर हो गया, जो अपना नेचर था ऑब्टेन हो है। तो लिटमस के भाई दो तरीका को, एक तो लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में मिल लगा बड़को। ठीक है, और एक आपने मिल लगा लिटमस पेपर की फॉर्म में। तो जो लिटमस सॉल्यूशन है ना बड़को, वो किसे कलर का हो है? पर्पल कलर की डाई हो है। किसे कलर की डाई हो है? पर्पल कलर की डाई हो है। ये अपना लिटमस सॉल्यूशन। अगर बड़को हम लिटमस सॉल्यूशन ने इस लिटमस सॉल्यूशन ने एसिड में डालेंगे तो किसा कलर देगा? यो देवेगा हमने रेड कलर। अगर इस लिटमस सॉल्यूशन ने हम बेस में डालेंगे तो हमने किसा कलर देवेगा? हमने यो कलर देवेगा ब्लू। ठीक है, आई बात समझ में? लिटमस सॉल्यूशन क्योंकर किसा कलर देगा, क्योंकि रंग बदलू है, रंग बदल का बतावा है अपना। ई बाजा बड़को लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर बड़को दो तरह के हो हैं। एक हो हमारा रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, और एक हो है भाई हमारा ब्लू लिटमस पेपर। जो हमारा बड़को रेड लिटमस है, जो हमारा
रेड लिटमस पेपर है वो तो हम बेस आइडेंटिफाई करने ते यूज करया करे हैं, और जो हमारा ब्लू लिटमस है वो हम एसिड का आइडेंटिफाई करने ते करया करें। तो अगर भाई हम लिटमस पेपर ने एसिड में डालांगे तो हमारा एसिड क्या करेगा, या चीज याद रख लियो बड़को, ABR के रख लियो, ABR। ABR का मतलब क्या है भाई, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। यो क्या हो गया बालको हमारा ABR। ठीक है। और अगर हम लिटमस पेपर ने, रेड लिटमस पेपर ने बेस में डालेंगे तो इस तरीके है भाई BRB, मतलब बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। क्या था, बेस टर्न्स रेड लिटमस, क्या में कन्वर्ट कर देगा उसने, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यो क्या हो गया बालको, हमारा हो गया BRB। इससे याद रख लियो बस थम, कत्ती आसान है लिटमस पेपर का, थम कत्ती कंफ्यूज नहीं होगे अब भाई कौन सा लिटमस कौन एसिड और बेस गिला कौन सा के कलर दिया करे। ठीक है, ARB एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और BRB बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। आई बात समझ में, अब आगे चाल पड़ा बड़को। अगला इंडिकेटर देखांगे अपना, जो कि है अपना टर्मरिक। और किसे कलर का हो भाई अपना टर्मरिक, येलो कलर का हो। ठीक है, अगर हम टर्मरिक ना भाई एसिड में डालेंगे तो किसा कलर देगा, वो येलो कलर देगा। किसा देगा, येलो। ठीक है, अगर हम बेस में टर्मरिक न डालेंगे वो किसा कलर देगा बड़को, रेड कलर देगा। ठीक है, इसका भी क्यूकर बेरा पट है बड़ो, कोई बाकी हाँ फटाफट के मैं खाना वाना खाऊं और अपनी वाइट शर्ट है, इसी शर्ट है, उस पर अपनी सब्जी पड़ेगी, सब्जी पड़ेगी। सुनाता है कि मम्मी तो एक दो चट्टू भी खावांगे, एक ध्यान तो नहीं खा सकते, पर कोई ना वाइट पड़ेगी तो खाजे में। ठीक है, तो क्या होगा, ये हल्दी का निशान हो जाएगा। जब अपनी मम्मी इसने धोएगी, जब आप इसने धोवांगे तो क्या होगा भाई, इस पर आप साबुन लावांगे। क्या लावांगे, साबुन लावांगे। और साबुन क्या है भाई, सोप के है अपना बेस है। तो जब आप इस पे बेस लावांगे, सोप लावांगे, तो वो किसा हो जाएगा भाई, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। पर जब आप इसने उल्टा पानी तो धो लेवांगे तो ये उल्टा है किसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। आई बात समझ में। ये हो गया हमारा डेली बेसिस पे, डेली का एग्जाम्पल, डेली लाइफ में जो चीज वो है उसका एग्जाम्पल है टर्मरिक के हिसाब से एसिड बेस आइडेंटिफाई करने का। ये हो गया भाई अपने दो नेचुरल इंडिकेटर। ई बात है हमारे को अपने सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे, जो कि हम खुद मैन मेड हो हैं। ठीक है, वह कौन से, एक है अपना मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज नाम तो देखो, ऑरेंज पीछे है तो कलर किसा है इसका, ऑरेंज कलर है। ठीक है, जब बेटा हम मिथाइल ऑरेंज ने एसिड में डालेंगे तो ये किसा कलर देगा, रेड। जब हम इसने एसिड में डालेंगे तो किसा कलर देगा, रेड कलर देगा। और जब हम इसने बेटा बेस में डालेंगे तो किसा कलर देगा, येलो। इन अभी आड़ा ही लिखते हैं, रुक जाओ। ठीक है, एसिड में किसा देगा, रेड, और बेस में किसा देगा, येलो। ये बाजा भाई फिनोफ्थलीन पे। फिनोफ्थलीन किसा हो भाई, कलरलेस इंडिकेटर हुआ है। जब आपा बड़को फिनोफ्थलीन ने एसिड में डालेंगे तो किसा कलर होगा, कलरलेस रहेगा एसिड हमारा, कलर लेस। पर जब आप फिनोफ्थलीन ने बड़को बेस में डालेंगे ना तो अपना किसा कलर देगा, यो पिंक। किसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। तो इस हमने बेरा पाट जाएगा भाई एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, इससे इजीली आप आइडेंटिफाई कर ले। और ये हो गया अपने 4 इंडिकेटर्स आपने पढ़ लिए हैं। तो चलो बड़को आगे चलेंगे। आपने ये पढ़ लिया भाई एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ लिया, आपने सिंथेटिक वाला पढ़ लिया, आपने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ लिया। आपने मैंने शुरू में क्लासिफिकेशन करी जब था उड़े ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि था हमारा गंध बदलू इंडिकेटर। क्या था, गंध
बदलू इंडिकेटर था, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बेटा गंध बदलू क्या दिखा करे, जब आप इसने एसिड में या बेस में डालेंगे तो ये अपनी जो इनकी करेक्टरिस्टिक स्मेल हो है वह चेंज हो जाया करे, ठीक है। तो जाती हम इनने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का रहे गंध बदलू इंडिकेटर का याद रहे। अब देखो बाल को अपने जो करापा दो रहे 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। एक ले लिया भाई आपने वेनिला एक्सट्रैक्ट, प्यारी सी जो केक वेक में डाला करते वेनिला एक्सट्रैक्ट, वो हो गया। दूसरा भाई अनियन प्याज हो गया, प्याज की किसी स्मेल हो तो हमने बेरा हुआ करेक्टरिस्टिक स्मेल बेरा है प्याज की, वेनिला की भी बेरा प्यारी सी स्वीट सी स्मेल हो। एक आपने ले लिया क्लोव है जो कि अपना लौंग का तेल, लौंग की बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल हो, करेक्टरिस्टिक स्मेल हो है, ठीक है। जब बाड़को आप इन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ने इनने अगर आप एसिड में डालेंगे ना बेटा, एसिड में डालेंगे तो हम जब इसने स्मेल करांगे ना तो हमने वेनिला होया चाहे ओनियन होया चाहे क्लोव ऑयल होया, इनने की जो स्मेल है ना वह आवेगी, मतलब रिटेन स्मेल। जब हम एसिड में ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स डालेंगे तो वह स्मेल इनकी रिटेन रहेगी इन इंडिकेटर्स की। लेकिन इन अगर बाल को हम बेस में डाल देंगे तो जो करेक्टरिस्टिक स्मेल जिसी प्याज की स्मेल हो है, जिसी लौंग की स्मेल हो है, जिसी वेनिला की स्मेल हो है, वह स्मेल ना आवे, वह गायब हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जो करेक्टरिस्टिक स्मेल हो ना अपनी प्याज के रिन की वह स्मेल नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। अगर किसी लिक्विड में डाल लेंगे अगर उसमें स्मेल आई तो इसका मतलब वो एसिड है, स्मेल ना आई इनकी तो वो बेस है। आई बात समझ में? ये हो गया अपना गंध बदलू इंडिकेटर। ये वजह बड़को आपा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस अब देख लिया क्यों एसिड और बेस ने आइडेंटिफाई करा, ठीक है। अब देख लिया बड़को हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं। मन ने एसिड और बेस ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कराऊंगी मैं थरती, क्यों? क्योंकि बहुत बार पूछा जा है अब डिफरेंस बताओ, डिफरेंशिएट करो एसिड और बेस में, क्वेश्चन आवे है यो। तो इसने इस तरीके से बढ़िया तरीका थारे समझ में आओगे और बढ़िया थारे तुम कर पाओगे। तो देखो भाई एसिड क्यों है, वो केमिकल सब्सटेंस वाल को जो जब हम पानी में डिजोल्व करांगे ना, चाहे तो वो मारती देगा H+ या फिर हमने देगा H3O+, मतलब कि H+ आयन देगा, चाहे हमने वो देगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। उड़े भाई बेस है ना, जो बेस न अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या में डिसोशिएट होगा, वो होगा OH- आयन में डिसोशिएट। ई बाजा वाल को एसिड पे, एसिड की सा हो है सारिन टेस्ट हो है, बेस की सा हो भाई हमारा बिटरिन टेस्ट हो है। बेस एक भाई स्लिपरी और सोपी फील का भी हो, सोपी सोपी सा लगेगा, ठीक है। उसा बेस हुआ है, उसकी अपीयरेंस उसका टच ईसा हुआ है, स्लिपरी सोपी फील हुआ है उसकी। तीसरे पॉइंट पा जाओ बड़को, ईब जो पढ़ा था क्या था अपना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ABR पढ़ा था ना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। और बेस का क्या था, बेस टर्न्स BRB, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। आई बात समझ में? चौथा पॉइंट कौन सा बड़को, जो एसिड हो है ना ये पानी में सोल्यूबल हो हैं। इबिया भी बताऊंगी हमने, सारे एसिड पानी में सोल्यूबल हो हैं, क्यों आगे ही बताऊंगी, ये बहुत जरूरी है पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जो बेस हो है ना बड़को, वे सारे बेस सोल्यूबल नहीं होते, कुछ बेस अपने सोल्यूबल हो हैं और कुछ इनसोल्यूबल। और जो सोल्यूबल बेस हो ना बड़को, उन नापा के क्या करें, एल्कलीज कह दिया करें, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लो भाई, एसिड के हो गया अपने जो कॉमन आप पढ़ा है ना, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। नुआ भाई बेस रहे अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एसिड्स और बेसिस के। ये हो गया अपनी जनरल प्रॉपर्टीज। ईब था रहती मैं यो जो है ना यो पॉइंट जो आयंस का है, ये डिसोशिएट हो है H+ और OH- में ईब समझाऊंगी थरती बढ़िया तरी यार, ये क्यों एसिड वाटर में सोल्यूबल हो है।
बालको एसिड है ना, जब एसिड ना पानी में डालांगे, यो क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यो के है भाई, इंपॉर्टेंट है यो, ध्यान से समझ लियो, पेपर में पूछा जा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर ठाकर देखोगे पूछा गया है यो। एसिड भाई पानी की एब्सेंस में क्यों अपनी जो एसिडिक बिहेवियर वो शो क्या थी ना करा करता, क्योंकि जो एसिड है बेटा, अगर वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता तो वो क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में हुआ है। क्या में हुआ है, स्टेबल फॉर्म में हुआ है। क्योंकि भाई HCl है, HCl अपना क्या का बन रहा भाई, H प्लस और Cl माइनस आयन, ठीक है। नो भाई अपना HNO3 देख लो, HNO3 भी अपना क्या का बन रहा है, H प्लस और NO3 माइनस आयन। तो बालको क्या है, अक जो HCl है, जब आप HCl ने पानी में डालेंगे तो पानी अपना क्या करेगा, जो एसिड है उसने डिसोशिएट कर देगा, उसने तोड़ देगा क्या में, हाइड्रोजन आयन में या फिर हाइड्रोनियम आयन में। क्यों कर, देखो भाई आपने लिया HCl, HCl क्या का बन रहा है, H प्लस और Cl माइनस, आपने HCl डाला बालको वाटर में, क्या में डाला, वाटर में डाला, और आपने क्या मिल लेगा, आपने मिल लेगा बालको हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन, ये दो चीज मिल लेंगी। इनको कहा मैं हाइड्रोनियम आयन क्यों कराया, हाइड्रोनियम आयन बालको याडे ता आया, जो HCl है वो क्या का बन रहा है, H प्लस और Cl माइनस, तो पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, HCl हमारा टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में, ये क्या करेगा, जो वाटर है उसकी गिला जाके बॉन्ड बना लेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। और या ज्यादा क्या करे भाई, एसिड है वो सिर्फ अपना बिहेवियर वाटर की प्रेजेंस में ये शो करा करे अपनी एसिडिक बिहेवियर ने। तो आ जाए इसने पढ़ ले एक बार ध्यान से गई, क्यों लिखना भी है ना, समझना लिखना भी है पेपर में। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज जो वाटर है बेटा वो हमारा, जो वाटर है हमारा वो फैसिलिटेट करता है क्या, डिसोशिएशन करता है एसिडिक मॉलिक्यूल का, एसिड को तोड़ने में सहायक होता है किस चीज में, हाइड्रोजन आयन हो चाहे तो वो, और चाहे फिर हो अपना हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और कोई भी एसिड है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों कर दिखा रहा है, जब आप दो रहे फ्री आयंस हो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते जाती, ये एक्चुअल स्पीशीज हो, जो हाइड्रोजन आयन है और जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक्चुअल स्पीशीज हो, रिस्पॉन्सिबल किसते फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज। क्यों, क्योंकि अगर हम जब तक हम एसिड ने बेटा पानी में डिसॉल्व नहीं करते ना, तब तक के है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूलर फॉर्म है, लेकिन जब हम उसने पानी में डिसोशिएट करेंगे, पानी में मिलकर डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उसमें फ्री आयंस आ जाएंगे। अगर स्टेबल फॉर्म है तो उसमें क्या है, कोई आयन नहीं होगा फ्री, लेकिन अगर हम जब उसने पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में जाती, वो फिर अपना एसिडिक बिहेवियर शो करया करे। ठीक से आई बात समझ में। ये आ जाओ भाई बेसिस इन वाटर, मैंने क्या कही थी, बेसिस वे केमिकल सब्सटेंसेस है बेटा जो पानी में जब डिसॉल्व कर रहे होने तो क्या में डिसोशिएट कर रहे हैं, OH माइनस आयंस में, क्या में OH माइनस आयंस में। जो कर भाई सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो हमने डाला पानी में तो हमने क्या मिल लिया, सोडियम आयन मिल लिया, और एक क्या मिल लिया, हाइड्रोक्साइड आयन। नो भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में डाला हमने क्या मिला, पोटेशियम मिल लिया, और क्या मिल लिया, हाइड्रोक्साइड आयन। नो भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में डाला हमने क्या मिला, मैग्नीशियम आयन मिल लिया, और हाइड्रोक्साइड आयन मिल लिया। आई बात समझ में। तो ये क्यों कर डिसोशिएट करा करें H प्लस आयन OH माइनस आयन में अपने एसिड और बेस। ठीक है, ये बाजा बड़को अपनी एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज ने, तो एक एक करके पढ़ लेवा इन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले है बड़को
रिएक्शन विद मेटल। भाई हमारे एसिड और बेस मेटल की गेला क्यों कर रिएक्ट करया करे नू देख ले। पहला देखांगे भाई अपा एसिड। ठीक है बड़को जो हमारा एसिड है ना, जो हमारा एसिड है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, सॉल्ट देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है ये चीज मिल रहा जो कर भाई आप देख लिया, आपा ने ले लिया HCl ले लिया। ठीक है एसिड, मेटल रिएक्ट करवाया आपा ने Na सोडियम ले लिया। ठीक है हमने क्या मिल लेगा, हमने मिल लेगा सोडियम क्लोराइड साथ में H2 गैस। यो मिल लिया हमने, यो कि हमारा सोल्ट और या हमारी H2 गैस रिलीज हुई। नुआ वाल को हमने मैग्नीशियम लिया, वो HCl में HCl के लिए रिएक्ट करवाया, एसिड के लिए हमने क्या मिला वाल को, मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो यो हो गया भाई हमारा एसिड जब हमारे वाटर के मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमने सोल्ट और हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है आ जाओ भाई आगे। अब जो है हाइड्रोजन रिलीज हुई है ना वाल को, इस तो एक टेस्ट होया कर, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। अरे मैंने पहले चैप्टर में भी थर्टी बताई थी, एक पॉप साउंड टेस्ट। क्या बताई थी मैंने, पॉप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन गैस थी टेस्ट होया कर, उसका नाम क्या है, पॉप साउंड टेस्ट। ये क्यों कर है भाई, ईब जो अपनी जो कर आपा ने क्या करया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें आड़ा आपा ने ले लिए जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है इसमें आपा ने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4। आप क्या देखांगे वाल को यार छोटे 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 बबल्स से बनेंगे, और बबल्स क्या के हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। ठीक है या गैस जो यार बनी है ना, या हमने सोप सॉल्यूशन क्या के सोप सॉल्यूशन में तय पास कर दी। और जब किसी गैस ने पानी में पास कराएंगे तो क्या होगा, वो पानी में बलबले उठेंगे, करे है ना वो बालक थे जब करे पानी में हवा करा करते, जब गैस पास करा करते तो क्या करता, बलबले ही उठा करते। तो इसमें तो सेम वो चीज होगी भाई, जब हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो क्या होंगे, बबल्स बनेंगे। और बबल्स क्या के बने हुए हैं, हाइड्रोजन गैस से फिल्ड हो, क्योंकि हम गैस कौन सी पास करा, हाइड्रोजन गैस पास करा। और इन बबल्स के पास है ना बेटा, इन बबल्स के पास जब हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, इन बबल्स के पास जब हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो हमें क्या साउंड आएगी, पॉप साउंड आएगी। कैसी, पॉप पॉप, ऐसी साउंड आएगी जब हम इन कैंडल ने इन बबला द्वारा लेके जाओगे। इस अगर जब पॉप साउंड आ गई, इस तबेरा पट्टा है कभी, हाँ इन बबल्स में हाइड्रोजन गैस है, तो जाती हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड टेस्ट है यो। ठीक है पॉप साउंड टेस्ट क्या करें, आ जाओ भाई आगे। ये बात को जो एसिड है ना, ऐसा जरूरी नहीं अकियो हर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है ये हर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि एसिड है बेटा जो, जैसे कि भैया HCl है हमारा। ठीक है एसिड जब हमारा किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस H2 साथ में हाइड्रोजन गैस। तो बेटा जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होएगा, यहां पे जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन आयन है, इसको ये डिस्प्लेस करेगा हमारा मेटल। क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हें याद हो तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही डिस्प्लेस करता है, ना कि अपोजिट कि भैया एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये क्या है भैया, सारे मेटल सेम रिएक्टिविटी के नहीं होते, हाइड्रोजन से सारे ज्यादा रिएक्टिविटी के नहीं होते। ये कैसे पता लगेगा बेटा हमें, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो बड़को अपना हाइड्रोजन कड़ा है, अपना हाइड्रोजन है यार है। ठीक है यो है ना, काड़ू ना चटनी मांगा आलू जमा फीके पड़े चाप, याद रखियो यार। ठीक है तो हाइड्रोजन बाल को देखो, हाइड्रोजन अपना यार है, इससे ऊपर वाले सारे बाल को इसने डिस्प्लेस कर सके हैं एसिड में, तय हाइड्रोजन आयन ने डिस्प्लेस कर सके हैं। लेकिन इससे नीचे वाले जो आयन, ये जो मेटल्स हैं बेटा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं
एसिड से। तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया नॉट एवरी मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे सिर्फ वही उसको डिस्प्लेस कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा बड़को, एसिड ने कदे भी हम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करा करते। एसिड को कभी भी हम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये उसके साथ रिएक्शन शो कर देता है। क्या कर देता है? रिएक्शन शो कर देता है। तो आ जाओ बड़का, आ गई ये बात है बेस की। बेस भी भाई सेम में है। जब बेस हमारा मेटल की गेला रिएक्ट करे ना बड़को, तो वो भी के दे है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जो भाई अपन ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, और यो हमने रिएक्ट करवाया किस मेटल गेला? जिंक गेला। तो हम के देखांगे, हमने के सॉल्ट मिल लिया जिंकेट, सोडियम जिंकेट मिला जो कि Na2ZnO2, और साथ में के रिलीज हुई हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो बेस का हो गया हमारा यो एग्जाम्पल। ठीक है भाई, आगे चलो। दूसरा है भाई रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इसने शॉर्ट फॉर्म है भाई मेटल कार्बोनेट्स नापा लिख ले वहां MC, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नापा लिख ले वहां मेटल कार्बोनेट्स लिख लिया MC, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नापा लिख लिया है MHC, शॉर्ट फॉर्म थी। ठीक है, तो जब बेटा हमारा एसिड है, जब हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख ले वहां। इसका है ना, आपा ने एसिड ले लिया बड़को, कुछ भी ले लिया, जो HCl ले लिया आपा ने। ठीक है, HCl आपा ने एसिड ले लिया, आपा ने मेटल कार्बोनेट ले लिया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जब आप HCl ने सोडियम कार्बोनेट के लिए रिएक्ट करवाओगे तो अपन के सोल्ट मिलेगा बड़को NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। और इससे के रिलेटेड, इससे एग्जाम्पल के रिलेटेड बड़को अपनी याद है या एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो क्या था, अपन ने HCl लिया और मेटल कार्बोनेट की गेला अपन ने रिएक्ट करवा दिया, और के मिल लिया अपन ने सोल्ट मिल लिया। ठीक है, नुआ बड़को आप HCl अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की गेला करवावांगे तो के मिल लगा अपन है सेम सॉल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O मिल लेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ई बात जाओ बड़को इसकी एक्टिविटी पर। अपनी किताबा में एक एक्टिविटी दे रखी है, वह के है कि भैया अपन है ना एक टेस्ट ट्यूब में तलिया मेटल कार्बोनेट, ठीक है, जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब में अपन ने ले लिया बड़को, भाई मैडम की ड्राइंग है इसी है। ठीक है, तो मजाक नहीं उड़ाइयो, बता दिए। तो ले लिया अपन ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों में क्या करेंगे बड़को? इन दोनों में ना हम करेंगे एसिड ऐड। लो भाई, हमने ना एसिड ऐड कर दिया। ठीक है, HCl, इसमें भी अपन ने क्या कर दिया? HCl। तो यो है वो है भाई जो मैं रिएक्शन बताऊं थी। तो अपन ने के मिल लगा NaCl, अपन ने सोल्ट मिल लेगा, साथ में अपन ने वाटर मिल लेगा, और साथ में अपन ने क्या मिल लेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल लेगी। ठीक है, यो था अपना एक्टिविटी। डिफाइन करने दी भाई रिएक्शन के है अपने एसिड्स का मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। आई बात समझ में? आ जाओ भाई आगे। इब देख ले वहां बड़को जो यहाँ एक्सपेरिमेंट देखा अपन ने, जो है एक्टिविटी देखी अपन ने यार, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई ना बेटा, इससे भी हमें कहना आइडेंटिफाई करती टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो है। और वो के टेस्ट है अपना, वो है अपना बेटा लाइम वाटर टेस्ट। के है? लाइम वाटर
टेस्ट। तो अब क्या करेंगे, अपन टेस्ट ट्यूब में वो कराया था भाई, चलो हमने मेटल कार्बोनेट लिया था, अपन ने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, उसमें अपन ने HCl डाल लिया, ठीक है, याडा अपन ने मेटल कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, उसमें HCl डाल दिया। तो क्या बनाया था अपना, वाटर बनाया था, सॉल्ट बनाया था, और क्या हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी ना वाल को, यहां हमने पास कर दी किसके थ्रू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के थ्रू, जिसने आप क्या कर रहे हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसने आपा लाइम वाटर भी क्या कर अपन गैस थी लाइम वाटर में थे पास कर दिया। आप के देखांगे बालको, अब जो लाइम वाटर है ना, यो किसा हो गया, मिल्की अपीयरेंस का हो गया, मतलब कि इसमें के फॉर्म हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया, और वह किसे है, वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में है, और साथ में के बना H2O। और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं ना, तो जब आप ऐसे देखेंगे ना, मिल्की अपीयरेंस देगा, मिल्की मतलब दूध जैसी अपीयरेंस देगा, ठीक है। तो हम जब भी लाइम वाटर में थे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, तो हम क्या देखेंगे कि भाई उस जो वो सॉल्यूशन है, जो हमारा प्रोडक्ट बनाया है कैल्शियम कार्बोनेट, वो किसा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बनाया, और के अपीयरेंस देगा, मिल्की अपीयरेंस देगा हमारे थी। तो ये होगा भाई हमारा लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। और जो बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यो लाइमस्टोन, चोक और मार्बल डिफरेंट फॉर्म्स में भी पाया जा है। लाइमस्टोन हो गया, चोक हो गया, और मार्बल हो गया, क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है क्या की, कैल्शियम कार्बोनेट की। ईब आ जाना बल्कि आगे चलना, ईब देख ले वहां बेस की, इसमें आ जाएगा मजा। क्यों, क्योंकि बेटा बेस कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, नो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। ये है भैया बेस, बेस का कोई रिएक्शन नहीं होता है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। ये बात है बड़ा तीसरा, तीसरा है भाई रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस का एक दूसरे की गिला रिएक्शन, के एक दूसरे की गिला रिएक्शन। अब आपको जब भी याद रखियो यह चीज, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वे क्या करेंगे, उसने क्या करना पा, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच में कोई भी रिएक्शन होगा, उसने आपा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब है। और जब एसिड और बेस बेटा रिएक्ट करे हैं तो वे क्या फॉर्म करे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या फॉर्म करे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करे हैं, ठीक है। और क्या हो गया रे, एक मिनट रुकियो रे, इसको अच्छे से करते हैं हम। हाँ भाई साहब, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यार क्या लिख रहा है भाई, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है वो क्या देती है हमें, सॉल्ट और वाटर, और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। न्यूट्रलाइजेशन को रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, एसिड प्लस बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये हम ऐसे इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं। एसिड को हम HX ले लेते हैं, बेस को हम MOH ले लेते हैं, M मतलब मेटल, और सॉल्ट का क्या है भाई MX, और HOH मतलब कि H2O। ये क्या बन गया भैया हमारा H2O। आई बात समझ में, चलो भैया इसके लिए एक हमारी एक्टिविटी है कि भैया न्यूट्रलाइजेशन, हमें पता, बल्कि ये चीज देखने के लिए कि भैया यो जो न्यूट्रलाइजेशन का वहां है, न्यूट्रलाइजेशन क्यों कर कहो, हम किस बेसिस पे कहो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अलावा है। तो बेटा एक टेस्ट ट्यूब लो हम, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने ले लिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने बेटा डाल दिए फिनोफ्थलीन के कुछ ड्रॉप, ठीक है, इंडिकेटर के ड्रॉप डाल दिए,
फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लिया मैंने, उसके कुछ ड्रॉप डाल दिए मेरे इस NaOH के सॉल्यूशन में। तो मैं क्या देखूं, क्यों NaOH के हवाले को बेस है तो इसका किसा कलर हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा पिंक। बेस की गैलिया अपना फिनोफ्थलीन किसा कलर दिया गया है, पिंक कलर दिया गया, तो अपना किसा हो गया सॉल्यूशन, पिंक कलर का हो गया। अब इस सॉल्यूशन में बालको मैं ऐड कर दूंगी HCl, एसिड ऐड कर दिया मैंने, बेस वाले सॉल्यूशन में एसिड ऐड कर दिया। और मैं क्या देखूंगी बालको, अब जो ये सॉल्यूशन था ना, यो सॉल्यूशन था, इसका जो पिंक कलर था वो गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक कलर गायब हो जाएगा। इस तक क्या है भाई, बेस में एसिड डाल दिया, जो पहला बेस की प्रॉपर्टी दिखा थी, पिंक कलर दिखा था, इंडिकेटर डाले थे, वो गायब हो गया पिंक कलर। तो इससे क्या हुआ भाई, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अरे फिर अगर मैं इसमें दोबारा तय NaOH बेस डाल दूंगी तो क्या होगा बालको, इसमें दोबारा तक क्या आ जाएगा, पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। क्यों, बेस का कलर, बेस का क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। क्यों, पहले आता बेस एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया था, और हमने बेस की अमाउंट बढ़ा दी, तो क्या हुआ, इसमें बेसिक नेचर ज्यादा हो गया, तो अपना किसा कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। और यो एक्सपेरिमेंट के वेरीफाई करा है भाई, यो एक्सपेरिमेंट वेरीफाई करा है। अब भाई जो एसिड और बेस है ना, ये एक दूसरे के इफेक्ट ने नलीफाई कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, जाती इस नाम के क्या करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो भाई अपन के लिया था, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लिया था, उसमें क्या डाला था आपने, 2 ड्रॉप डाली थी क्या की, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की, ठीक है, सॉल्यूशन की डाल दी, उस तक क्या हो गया था, अपना पिंक कलर हो गया था। और इससे में फिर आपने क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, तो क्या होया भाई, ये पिंक कलर क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। क्योंकि क्या होया, एसिड ने बेस न्यूट्रलाइज कर दिया, नलिफाई कर दिया इसका इफेक्ट। पर फिर अगर हम दोबारा तय NaOH डालेंगे तो क्या होगा, वो पिंक कलर था वो क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। इस तक के मेरा पार्ट है भाई, जो इफेक्ट है बेस का वो एसिड नलिफाई कर दे। और अगर सिमिलरली अगर हम एक एसिड ले और उसमें यो करा तो सेम है भाई, एसिड ने नलिफाई कर देगा हमारा बेस। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ में बनाया था कि सोल्टर वाटर, ये हो गया भाई हमारा न्यूट्रलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट। ई बाजा बड़को अपने चौथे रिएक्शन पर, जो कि है भाई रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स के, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो बड़को एक चीज, जब मेटल ऑक्साइड, हम मेटल ऑक्साइड ने MO लिख ले वहां, ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमें क्या मिलता है, सेम सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि भैया यहां पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो रिएक्ट की किसके साथ, एसिड के साथ, और हमें क्या मिला, सोल्ट मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। ऐसे ही भैया हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, उसको HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा कॉपर क्लोराइड साथ में वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, हमारा सॉल्ट मिल गया और हमें वाटर मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ। ये भी एक चीज और वर्क को, जो मेटल ऑक्साइड है ना बेटा, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। इन्हें हम बेसिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। क्यों बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। आई बात समझ में, चलो भाई आगे। इसके लिए एक एक्टिविटी है कि भैया हमने क्या किया, हमने ना एक टेस्ट ट्यूब ली, बड़को टेस्ट ट्यूब या ले लो, बिकर ले लो, ठीक है, एक यो बिकर लिया हमने, इसमें हमने क्या करा, हमने यो कॉपर ऑक्साइड थी या डाल दिया और साथ में हमने HCl डाल दिया। और हम क्या देखेंगे, अब जो इस सॉल्यूशन का, जब हमारा कॉपर ऑक्साइड कंप्लीटली एसिड में डिसॉल्व हो जा है, जब यो डिसॉल्व हो जा है कंप्लीटली, दिखा है कि नहीं, वो कलर नहीं दिखता, रुक जाओ भाई, दूसरा कलर लेवांगे। एक मिनट बड़को, हाँ, जब हमने इस बीकर में बड़को
कॉपर ऑक्साइड डाला और ये अड़ता अपन है HCl डाला। जब ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो आप आके देखा, हाँ, जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जा है, हमारा ब्लूइश ग्रीन कलर हो जा रही हो। ब्लूइश ग्रीन कलर क्या का है, फॉर्मेशन है किसकी वजह से, कॉपर क्लोराइड। इस सोल्ट की फॉर्मेशन की वजह से हमारा सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जा है, ब्लू ग्रीन कलर हो जा है। ठीक है, तो यार हमारी रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड ने जब हम HCl गेला रिएक्ट कराएंगे तो अपन क्या मिल रहा था वाल को, कॉपर क्लोराइड, और साथ में अपन क्या मिल रहा, वाटर मिल रहा। ठीक है, यह हो गया अपनी मेटल ऑक्साइड की एसिड की गेला रिएक्शन। ये बाजा वाल को रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। तो वाल को जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है ना उनने बेस की गेला रिएक्ट करवाएंगे तो हमने क्या मिल जाएगा, सेम सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। जो कर आपा ने भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। और जब हमने यो मेटेलिक ऑक्साइड के ला रिएक्ट करवाया जो कि है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, या ली हमने इसके के ला रिएक्ट करवाया तो हमने क्या मिल लिया बड़ को, हमने मिल लिया सोल्ट जो कि है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में हमने क्या मिला बड़ को, हमने मिल लिया वाटर। ठीक है, तो ये हो गया भाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन बेस की गेला। एक और बात भाई, जो हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है ना बेटा, क्या है, जो हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसी हैं बेटा, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं हम इन्हें, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होती हैं। तो हमारी जो मेटेलिक ऑक्साइड हुई वो क्या हुई, बेसिक इन नेचर, और जो हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो किसी होगी बड़ को, एसिडिक इन नेचर। आई बात समझ में, चला गए। ये बाजा बड़ को देखो, आपने क्या कराया, आपने इंडिकेटर्स पढ़ लिए, आपने एसिड और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, आपने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ई पढ़ डांगे बड़ को आपा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स और बेस, मतलब कि उनके टाइप्स ऑफ एसिड्स और बेसिस, उनकी क्लासिफिकेशन। तो बड़ को आड़े पढ़ डांगे पहले आपा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स और बेसिस। ये है बड़ को दो तरिया की। तो पहली वाली जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे अपने हैं दो तरिया के एसिड्स, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, के हमारे को जो नेचर तो ऑब्टेन हो, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ठीक है, और आर्टिफिशियल नाम तो बैठा इनऑर्गेनिक, जो कि क्या है भाई, मैन मेड है, जो लेबोरेटरीज में बनाए जाए हैं, मैन मेड एसिड्स। ये हो गया भाई इनके एग्जाम्पल है, जो कर आप देख ले, आर्टिफिशियल है मैन मेड के, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और जो कर HNO3 हो गया। ठीक है, ये अपने कुछ आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और नेचुरल एसिड्स के भाई एग्जाम्पल हो गए अपने, एक मिनट, ओ नहीं होया भाई, ठीक, ओहो क्या हो रहा है, हाँ हो गया। नेचुरल के भाई अपने एग्जाम्पल हैं, जो कर हो गया भाई एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये कुछ अपने एग्जाम्पल हैं नेचुरल एसिड्स के। तो ये बात को आप कुछ ऑर्गेनिक या फिर क्या कह रहे हैं नेचुरल एसिड्स ने एग्जाम्पल्स ने देख लें, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप ने देखने ने मिल। जो कर भाई देखो, सिरका है, सिरके में कौन सा एसिड मिल लिया करे, आपने मिल लिया करे बड़ को एसिडिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड मिल लिया करे। आपने भाई टमाटर में कौन सा एसिड मिल लिया करे, आपने टमाटर में ऑक्सैलिक
एसिड। अब जो चींटी है भाई, आंट है, इसके जो कांटे हैं, स्टिंक हैं, उसमें किस एसिड मिल लग रहा है अपन है? मिथेनोइक एसिड मिल लग रहा है इसके स्टिंक में। नींबू है भाई, अपन नींबू में क्या मिलेगा? खट्टा खट्टा सिट्रिक एसिड। और अपन दही में किसा कौन सा एसिड मिल लग रहा है? लैक्टिक एसिड। तो ये है भाई कुछ एग्जाम्पल्स अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली यूज की चीजा में जो अपन है एसिड मिल लग रहा है, हो गया अपने नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, इन्हें पढ़ लियो बढ़िया तरिया। ये चला हाँ गई भाई अपनी दूसरी तरिया की क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन। इसके बेसिस पे है भाई अपने दो तरिया के एसिड, जो कि है अपने एक है स्ट्रॉन्ग एसिड भाई और एक है अपना वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड हो है भाई? जो डिसोशिएट कर जाए कंप्लीटली जब हम पानी में इसने डिसॉल्व करा तो ये क्या करा? कंप्लीटली टूट जा, डिसोशिएट कर जा और के देगा भाई फटाफट आराम ते सहज ते के दे है H+ आयंस दे है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल के हैं भाई, जो कर HCl हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स है ना वे क्यों हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो हैं। ठीक है, ये बात है बालको वीक एसिड पे। स्ट्रॉन्ग में क्या था? कंप्लीटली डिसोशिएट हो था और जब वह H+ आयन रेडिली H+ आयंस दे देता। वीक एसिड में क्या है? कंप्लीटली डिसोशिएट ना हुए, पार्शियली डिसोशिएट होएगा और क्या होगा? रेडिली डू नॉट रेडिली गिव H+ आयन रेडिली नहीं देवेगा, इजीली नहीं देवेगा। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हैं भाई? जो ऑर्गेनिक नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो इसके एग्जांपल्स है। जो कर अपना ये होगा भाई CH3COOH अपना एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, ये हो गया भाई अपने वीक एसिड। और ये होगी भाई अपनी दो तरह की क्लासिफिकेशन थी एसिड्स की, वह होगी। ई पढ़ ले वहां बढ़ को आगे अपनी बेस की क्लासिफिकेशन। बेस की भाई दो तरह की, दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहले टाइप की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अपने हैं दो तरह के बेसिस, जो कि एक वाटर सोल्यूबल और एक वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल क्या थे? जो भैया वाटर में सोल्यूबल हो और जिन नापा के हैं एल्कलीज। ठीक है, और वाटर इनसोल्यूबल कौन से थे? जो वाटर में इनसोल्यूबल हो, सोल्यूबल ना हो। तो उसका एग्जांपल क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और वाटर सोल्यूबल का क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले टाइप की बेसिस की क्लासिफिकेशन। ई बाजा बड़को दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन में दूसरी टाइप भी भाई जो कर अपनी एसिड्स की थी ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, नुआ भाई अपनी बेस की है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। और सेम क्राइटेरिया कि भैया जो बेस कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और रेडिली OH- आयन देव पानी में जब जावे तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल के है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस के है भाई जो पार्शियली डिसोशिएट हो हैं, क्यों है? पार्शियली डिसोशिएट हो हैं और रेडिली के ना देवे OH- आयंस, वे के हो हमारे वीक बेस हो। एग्जाम्पल देख लो भाई, अमोनिया हो गया, CH3NH2 हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे वीक बेसिस के। ये याद थी बाल को अपन देख ली क्लासिफिकेशन एसिड्स और बेस की। एक चीज और, जब जो हम नहीं क्या करते भाई, डाइल्यूट HCl डालो, डाइल्यूट H2SO4 डालो, तो डाइल्यूट क्यों है? तो यार है वो एक चीज पर डांगे आप, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन का मतलब क्या है भाई? जब हम क्या है भाई? जब हम किसी भी एसिड ने बेटा, एसिड हो या फिर कोई भी बेस हो, उसने वाटर की गेला मिक्स करके उसका जो कंसंट्रेशन है, जो उसके आयंस का कंसंट्रेशन है, एसिड्स कौन से आयंस में डिसोशिएट होता है? हाइड्रोजन आयन, और बेस OH- आयन। तो जब हम इन नेबड़ को पानी में डालेंगे तो जो इनका कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और इससे ना आप क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। जो कर भाई अभी कर रहे हो क्या? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि पानी है, पानी में जो ये आयंस हैं, पानी में
जो ये आयंस हैं अपने, हाइड्रोजन आयन होया या फिर हाइड्रोक्साइड आयन हो, ये के हैं, कम है, इनका कंसंट्रेशन के है, कम है, तो ये क्यों है भाई, आप कहेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें अपने इन आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो है, क्या हो है, कंसंट्रेशन ज्यादा हो है। ज्यादा होगा अपने H+ आयन का और OH- आयंस का, वो क्या कहलाएगा भाई, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूटेड में क्या हो भाई, कंसंट्रेशन अपना कम हो है H+ आयन और OH- आयन का। यो है भाई अपना सारा मोटा मोटा जो क्या करे ना डाइल्यूशन का प्रोसेस। इससे ना क्या करे भाई, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। और जो चीज जो एसिड या फिर जो बेस बेटा डाइल्यूट होया है उसने हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड बेस या फिर एसिड, भी ये डाइल्यूटेड है। तो जो कंसंट्रेटेड है ना उसने आप क्या डिनोट करया करें, उसने आप चाहे तो सीधा डिनोट कराएंगे, चाहे फिर आप कंसंट्रेटेड ने नू डिनोट कराएंगे। डाइल्यूट ने आप क्या है, और डाइल्यूट लिखा पाया करें, डाइल्यूट HCl यूं लिखा पाया करें ना अपना कई जगह, तो इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट, इसने आप डिनोट करया करें DIL डॉट थे या फिर डी थे, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के और कंसंट्रेटेड, ये थारा आ गया होगा समझ बढ़िया तरिया। ये बाजा बड़ को आगे चलना है, कदे भी हम देखियो बड़ को अकमाम क्लास में लैब में जब भी एक्सपेरिमेंट करा या कुछ करा मारती के कहेंगे अक भाई एसिड ने डाइल्यूट करती आना, जब आप डाइल्यूट करांगे नु क्या ना डाइल्यूटेड चाहिए डाइल्यूट करो, पानी में इतना ml मिक्स करो, तो के क्या करें हम हमेशा पानी में इतना ml एसिड मिक्स करो, नूना क्या करते हैं कि एसिड में इतना पानी मिक्स करो, क्या कह रहा है, पानी में इतना ml एसिड मिक्स करो। और क्यों क्या आख रहे भाई पानी में एसिड जाएगा ना कि एसिड में पानी, हमेशा एसिड क्यों ऐड करा करे वाटर में ना कि वाटर एसिड थे, क्योंकि बेटा यो क्यों है बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कि हाईली हीट लिकड़ेगी, हाई हीट इवॉल्व होगी, तो जाती उस चीज तक बचनती, डेंजर तक बचनती, डैमेज तक बचनती हम क्या करा करे हैं, धीरे धीरे बीकर में अगर पानी है तो उसमें धीरे धीरे स्टेयर करते करते हम क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन के प्रोसेस में। तो क्या है भाई, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, हमें ये क्यों बोला जाता है कि भैया एसिड को ही पानी में डालो ना कि पानी को एसिड में, क्यों, क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है एसिड को डिसॉल्व करने का वाटर में, ये क्या है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक है, क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। तो एसिड को ही हमेशा स्लोली स्लोली क्या करना चाहिए, वाटर में ऐड करना चाहिए, इससे क्या होएगा, हार्म होने से बचेगा। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, अगर वाटर को अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड में डालेंगे तो क्या होगी, एकदम से क्यों हाईली एक्सोथर्मिक है, तो क्या होएगा, हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो क्या कोज करेगा, वो मिक्सचर है वो चाहे तो बाहर नहीं ना आ जाएगा, एकदम छपाक स्प्लैश होगा, चाहे फिर जो अपनी टेस्ट ट्यूब या बीकर वो टूट जाएगा, तो वो कितने कांच वाँच एकदम तक पटाक हो जाएगा, लग जाएगा कितने हो, तो जाए थी भाई। और लैब में जो आवाबाजी में लैब कोट नहीं पहनते हो ना, था हमें पैरा करो, जय भी पैरा करे, वह बात है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो अपना ध्यान तो भाई अपने लैब कोट पहन कर फिर बाल को एक्सपेरिमेंट करा रहो ना, तो बिना बात पे कितने चोट चाट लाग जाएगी, केमिकल्स का काम है, ईसा काम हो है, ठीक है। तो आई बात समझ में क्या आती है, हम एसिड ने पानी में डाला है, पानी ने एसिड में नहीं डाला करते। ये बाल को अपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पड़ गया, अपन क्यों कर बेरा पाटे भाई, यो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, यो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वाल को यो आपन है बेरा पाटेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर तय, क्या थे बेरा पाटेगा बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें कौन सा है भैया आप जो पढ़ांगे वो है अपना पीएच स्केल, कौन सा यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच स्केल। पीएच स्केल में भाई यो बतावेगा अब भाई कोई भी एसिड है वो तो कितना स्ट्रॉन्ग है और कोई बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकर बाय शोइंग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाकर अकॉर्डिंग टू
द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन। ठीक है, कितना कंसंट्रेशन H+ और OH- आयन का उसने क्यों कर शो करेगा, अलग अलग कलर दिखाकर शो करेगा भाई इसमें इतना कंसंट्रेशन है H+ का और OH का, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है इतना नहीं। ठीक है, तो भाई pH स्केल के हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर जो स्केल के करा करे भाई H+ आयन या OH- आयन है उसका कंसंट्रेशन मेजर करा करे है। P तस मतलब वो है पोटेंजा, और जिसका जर्मन में मीनिंग हो, जर्मन में क्या आ रहा है पोटेंजा, और इसका मतलब क्या हो भाई पावर हो है। ठीक है, जो pH है मेजर करा करे 0 तय 14 थी। ये जो pH स्केल है अपना यो कितने तक कितने की वैल्यू है इसकी 0 से 14 तक की वैल्यू होती है। और जो 7 है बेटा 7 हमारा क्या है न्यूट्रल होता है। ठीक है, और 7 से लेके 0 तक ये जो पोर्शन है ये हमारा कितना है एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और ये क्या है भैया हमारा एल्कलाइन। तो हमारा क्या हो गया बेटा, अगर pH हमारा 7 से कम है तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा एसिडिक। और जय अपना pH बढ़ को 7 के इक्वल है तो वो क्या है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। और अगर हमारा pH 7 से ज्यादा है 7 से ज्यादा है तो किसा बिहेवियर शो करेगा बेसिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये इनके कलर है, कलर तब बताओगा भाई अपा जब pH स्केल है या फिर वो पेपर है उसने यूज करांगे तो आप उस पेपर पे जी सा भी कलर आएगा और उसने आप मैच करांगे तो जोन सा भी जिस भी कलर तक मैच होगा उस मेरा पट्टा भाई हाँ इसका इतना pH है तो मतलब कि इसमें इतना कंसंट्रेशन है हमारे OH- आयन या H+ आयन का। ठीक है, चलो भाई आगे। अब जहां पर pH देखे बाल को इससे क्यों कर मेरा पट्टा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ या क्यों कर के है pH क्यों कर 0 ते 7 7 ते 0 7 ते 14 या एसिडिक बेसिक बिहेवियर शो करे तो बाल को 7 के अपना न्यूट्रल है। जुकर बाल को आप pH 7 है हम 7 से 0 जाएंगे, 7 से 0 जाएंगे तो क्या आएगा H+ आयन का कंसंट्रेशन के है H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो pH की वैल्यू क्या हुई 7 से 0 कम हो रही है, तो जैसे जैसे pH की वैल्यू कम होगी मतलब 7 से 0 जाएगी तो वैसे वैसे हमारे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इससे क्या पता लगता है हमें कि भैया जो हमारी pH की वैल्यू है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है, क्यों हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है एसिडिक नेचर भी हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा। 7 से 0 के जाओगे तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ के भी अपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? अरे अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ देखा बालको तो जब आप 7 से 14 की तरफ जाएंगे, जब हमारा pH वैल्यू 7 से क्या जाएगा 14 की तरफ जाएगा तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे भैया जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है वो तो क्या होगा डिक्रीज होगा। H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होया डिक्रीज होया। OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या होया इंक्रीज होया। और साथ में pH की वैल्यू 7 तक 14 जावे है तो इससे क्या मेरा पार्ट है अक जो हमारा pH का वैल्यू है वो OH- आयन के कंसंट्रेशन के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या है भैया, बेसिक स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? ओ एक मिनट रुकिए भाई, के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इससे मेरा पार्ट गया ना कि भाई अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ और अपनी बेसिक स्ट्रेंथ क्योंकि अपने पीएच वैल्यू के रिलेशन में है। ठीक है, ई वाजा बड़को जो अपन समझा है वो लिखा थे पढ़ ले। हायर द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी के पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के। ठीक है, जैसे जैसे भैया पीएच वैल्यू का 0.7 से 0 जाएगा तो क्या आएगा, क्या था याद है, अपना हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन था बेटा वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज हुआ था ना, 7 से 0 जावे था। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, अपना कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है अपने इसका। इस तक के मेरा टैग भाई जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है ना बेटा वह भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नुआ भाई पीएच वैल्यू अगर आप 7 से 14 की तरफ जावे हैं तो अपना क्या है भाई, अपना जो OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और अपनी पीएच वैल्यू भी इंक्रीज हो तो क्या हुआ भाई, अपनी बेसिक जो नेचर है वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपने रिलेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली है भाई पीएच वैल्यू के, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने पीएच वैल्यू के, और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपनी पीएच वैल्यू के। तो आई बात समझ में कि भैया हमने क्यों कर बेरा पाटा है कोई एसिड कितना तो स्ट्रोंग है और कितना वो वीक है। इस तरह मेरा पार्ट जा भाई अपने एसिड और बेस का। ये कुछ एग्जांपल्स है अपने भाई जो चीज है उनके पीएच की वैल्यू। जो कर भाई अपनी गैस्ट्रिक जूस, उसकी कितनी है भाई, 1.2 के आसपास है अपनी गैस्ट्रिक जूस की। अपने लेमन जूस है उसकी है भाई अपना पीएच 2.2 के आसपास। अपना प्योर वाटर हो या फिर ब्लड हो उसकी है भैया 7.4 के आसपास अपना पीएच। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है भाई वो बेसिक इन नेचर का है तो अपना के है पीएच 10 के आसपास। और जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वो है जो के है बेस है वो के है भाई अपना 14 के आसपास है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो भाई आगे। ये भाई जो पीएच है उसकी अपनी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में के इंपॉर्टेंस है वह पढ़ ले। वहां तो भाई पीएच चेंज और अपना एनिमल्स का सर्वाइवल क्योंकर रिलेशन में है भाई। जो अपनी ह्यूमन बॉडी है ना उसमें पीएच रेंज कितनी है अपनी, 7.0 से लेकर 7.8 थी। और जो अपना पीएच रेन वाटर का है ना वो क्या है भाई 5.6 है। लेकिन अगर हमारा पीएच 5.6 तक कम है, अगर हमारा रेन का पीएच 5.6 तक कम हो जाए बेटा तो उसने हम क्या कह दे, वहां एसिडिक रेन कह दे, मतलब कि उसमें एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई तो एसिडिक रेन कह दे। हाँ, और इस एसिडिक रेन की वजह से भाई भी बारिश हुई, बारिश अपनी बिल्डिंग पड़ेगी, अपने नदी में जावेगी, पानी पड़ेगा उड़े। ठीक है, तो क्या होगा भाई जो अपनी एक्वेटिक लाइफ है भाई वह इन डेंजर हो जाएंगी, बल्कि वह डेंजर में आ जाएंगी। सॉरी, अपनी एक्वेटिक लाइफ की हो जाएंगी डेंजर में आ जाएंगी। और इससे एसिडिक रेन की वजह से जो अपना ताजमहल है को वो येलोइश होने लग रहा है। क्यों हुआ है? क्योंकि एसिड रेन की वजह से, एक रीजन है एसिड, अपना एसिड रेन एक रीजन है उसका। ठीक है, तो ये जो एक्वेटिक लाइफ है जो डेंजर में आवे हैं उसने क्यों कर प्रिवेंट कर सके, आपा क्या करांगे भाई, आपा उसमें बेस ऐड करांगे जो कि है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट उन एसिडिक लेक वाटर में। जब किसी भी एसिड में आप बेस कराना क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ी ना, न्यूट्रलाइज कर देगा जिससे क्या होगा वो जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये आ जा भाई दूसरे पे भाई सोयल का पीएच और प्लांट की ग्रोथ क्यों कर रिलेशन में है भाई। सोयल का पीएच बढ़िया हेल्दी अपन अगर प्लांट की ग्रोथ चाहिए ना बाड़को तो अपना सोयल का पीएच होना चाहिए 7 के आसपास। कितना होना चाहिए? 7 के आसपास। जब अपना प्लांट है ना बढ़िया ग्रोथ करेगा। पर
अगर हमारे सोइल की एसिडिटी बढ़ जाए, मतलब कि उसका पीएच अगर 7 तक कम हो जा है, अगर सोइल की एसिडिटी बढ़ जा है, उसका पीएच क्या हो जा है, 7 तक कम हो जा है, तो क्या करांगे हम उसमें स्लेक्ड लाइम या फिर चौक डाल दें, मतलब कि बेस डाल देंगे, जिससे क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी चीज। ठीक है, क्या डाल देंगे, स्लेक्ड लाइम या फिर चौक। अगर हमारे सोयल की बेसिसिटी बढ़ जा है, मतलब पीएच अगर हमारा 7 से ज्यादा हो जाता है, बेसिसिटी बढ़ जा है, तो हम क्या करांगे उसमें मैन्योर या फिर कंपोस्ट डाल देवांगे। ठीक है, ये हमारे इसके सॉल्यूशन। ये बाजा बड़ को तीसरे पे भाई अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके रिगार्डिंग के है भाई। आप पढ़ा होगा जब आप डाइजेशन का प्रोसेस हो तो अपना स्टमक के रिलीज करे है, अपना स्टमक रिलीज करे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज करे है। पर अगर हमने बढ़िया कुछ ना कुछ आगड़ंगा खाया, बढ़िया जंक फूड खाया, और एक दिन तो खट्टी खट्टी अडकार आवे है, जलन सी हो, वह जलन और वाडकार क्या की वजह है, एसिडिटी की वजह है। या एसिडिटी क्यों हुई है, क्योंकि भाई स्टमक में जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ था इनडाइजेशन की वजह है, इनडाइजेशन की वजह था उसका जो अमाउंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इनडाइजेशन तक क्या होगा भाई, स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, और जिससे क्या होगा भाई, हमने पेन और इरिटेशन फील होगा। क्या होगा, पेन और इरिटेशन फील। और इस पेन और इरिटेशन फील होने के उसते है ना, आप क्या यूज करे आखिर बालको, आप यूज करे हैं एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स के हैं ये बेसिस हैं, जो कर अपना हो गया भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसने बोल रहे हैं आप मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड के है, माइल्ड बेस है। एसिडिक ने एसिड में अगर आप बेस डालेंगे तो वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यह एक कंडीशन है भाई, आप क्या करा है, एंटा एसिड यूज करा, जो कि अपने एक्सेस एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दे हैं। तो जब आप एसिडिटी हो रही है भैया, आपने आड़त लिया, अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया, फिर एंटा एसिड ले लिया, तो अपना जो एसिडिक स्टमक का कंटेंट था ना, वो क्या हो जाएगा बड़को, वो हो जाएगा हमारा न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो इस तो हो जाएगी हमारी एसिडिटी ठीक। तो जाती गणा गणंगा मत खाया करो, जंक फूड मत खाया करो गणा बेटा, अपना सिस्टम है क्यों अपने हाथा खराब करो, है ना। मान लिया हर चीज का टाइम हो, पर घना नहीं गाओ, सारी चीज आगे मजे लो, वह चीज नहीं, पर घनी जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अपनी हेल्थ खराब हो उससे। ठीक है, ये आ जाए भाई फोर्थ पे, पीएच का चेंज भाई अपना टुड्डीके पे भी इफेक्ट करे है, क्योंकि बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस डिग्रेडेशन। जब अपने यहाँ खाना खावा, शुगर्स खावा, तो उन्हें डिग्रेड करने थी क्यों, बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा अपने माउथ में। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है बेटा, जो ये बैक्टीरिया है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिग्रेडेशन थी एसिड प्रोड्यूस करे हैं अपने शुगर और इनके डिग्रेडेशन थी बाय क्या करा रहे हैं, एसिड प्रोड्यूस करा। इस तक क्यों है, जो अपना एनिमल है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कोटिंग है अपने दांता की, उसने क्या करेंगे, खराब कर देंगे, कोरोड कर देंगे। अरे कोरोड कब होगा, जब अपना पीएच है जो 5.5 तक कम चला जाएगा। इससे क्या कोज होगा भाई, अपना होगा टूथ डीके। अगर अपना एनिमल खराब होगा तो बेटा अपने क्या हो जाएंगे, टूथ डीके हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े क्याड़े लाग जाएंगे। ठीक है, और इसने भाई नलीफाई करने, क्यों, एसिडिक नेचर की वजह तो है भाई, पीएच अपना 5.5 तक कम चला गया, जाती अपना टूट डीके हो गया। और इसने आप एसिडिक नेचर ने नलीफाई करने थी, आप क्या करांगे, बेस का यूज करांगे। जाती आप क्या करना, सुबह शाम 2 बार खाना खाए पाछे ब्रश, आपने रात ने सोने से पहले खाना खाए पाछे ब्रश करनी चाहिए। क्यों, पूरी रात आप सोवांगे और अंदर बैक्टीरिया रिएक्ट करके एसिड और अपने टूथ ने डिके कर देगा, दांता ने खराब कर देगा। जाती कोलगेट ने यूज करो। ठीक है, टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। ये वजह को सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, जो एनिमल्स आपने पढ़े थे ना भाई, ऑर्गेनिक में एग्जांपल पढ़े थे, एक भाई ऑर्गेनिक एसिड्स में एग्जांपल पढ़े थे अपने, एक भाई बी स्ट्रिंग है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट हो, अपना फॉर्मिक और मिथेनोइक एसिड। और नु भाई अपना जो नेटल लीव्स है ना, उसमें भी अपना एक मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट हुआ। तो भाई जब आप
मधुमक्खी काटेगी, बी काटेगी, तो आप क्या होगा, दर्द होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इरिटेशन होगी। तो उस इरिटेशन ने सही करने थी आप उस पर क्या करांगे, क्योंकि एसिड है तो आप क्या अप्लाई करांगे, माइल्ड बेस अप्लाई करांगे, जो कर बेकिंग सोडा। इससे क्या होगा, अपन है जो अपना पेन है उसमें रिलीफ महसूस होगा, ठीक है, आराम महसूस होगा। नो भाई, स्टिंकिंग हेयर जो नेटल लीव्स हैं एक अपने, उन पे ना स्टिंकिंग हेयर की तरह ये प्रेजेंट हो है। ये स्टिंकिंग हेयर है ना, जो ये जो हेयर्स हैं स्टिंकिंग हेयर से, ये क्या है, ये क्या कंटेन करे है, मिथेनोइक एसिड कंटेन करे। और जय अपने लाग जाते हैं के कॉज करे हैं बड़ को, बर्निंग पेन कॉज करे हैं। एक चीज और, जो नेटल लीव है ना, इससे के आसपास एक डॉग प्लांट प्रेजेंट हो, इससे के दो रहा भाई, दर्द ही न दिया तो दवाई भी इससे के लोअर हो रहा है, तो एक डॉग प्लांट प्रेजेंट हो भाई, उसका पत्ता, ये डॉग प्लांट है, इसका पत्ता जड़े दर्द है, जड़े लाग गया है अपना उड़े, इसने रब कर लिया कर, उससे क्या होगा भाई, अपना बर्निंग पेन थे रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो क्या था भाई अपना जो लीफ है डॉग प्लांट का, इसके आस पास में ले आ रहा है। तो नेचर देखो बड़को, तो हम नेचर दो रहे हैं सारी चीज, अगर दर्द मिल रहा है तो दवाई भी उड़े है, ठीक है। ये हो गए भाई अपने 5 पीएच के एवरीडे में अपने के रिलेशन है, के यूज है, ठीक है। ई बाई आड़े थी पढ़ लिया है अपन ने एसिड और बेस, ठीक है। ई बाजा वाल को आपा क्या पे अपने तीसरे पार्ट पर जो कि है अपना सोल्ट कार, सोल्ट बनाने क्यों करे एसिड और बेसिस। जब हमारे कंपाउंड्स क्यों कर रहे हैं, जब हमारा रिएक्शन हो क्या का एसिड और बेस का, तो हमने क्या मिलेगा बड़ को, सोल्ट मिलेगा, ठीक है। और सोल्ट कंपाउंड प्रोड्यूस होगा जब हमारा हाइड्रोजन है जो हमारा एसिड में थे, जो हाइड्रोजन है उसने क्या है, जो हमारा मेटल है यो रिप्लेस कर देगा और अपना एक कंपाउंड बना लेगा, और साथ में के रिलीज कर देगा, के कंपाउंड बना एक सॉल्ट बना लेगा, और साथ में के वाटर बना लेगा, ठीक है। तो यो नू बनाया हमारा सॉल्ट। ये बात वाले को अग जो सॉल्ट है ना भाई, के है क्यों कर बना है, जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करा तो इसके 2 पेरेंट्स हो गए, के हैं 2 पेरेंट्स है, वे कौन कौन से हैं बड़ को, एसिड और बेस, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर अपना क्या बना है, सॉल्ट बना है, तो 2 पेरेंट्स हो गए हैं इसके, ठीक है। जो पहला पार्ट है बड़ को, जब आप सोल्ट ने लिखा करें, जब आप सोल्ट ने लिखा करें तो उसका क्या है भाई, जो कर अपन NaCl है, यो सोल्ट है, इसमें क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड। जो ये सोडियम क्लोराइड है ना बेटा, जो इसका जो पहला आगे का पार्ट है सोडियम का, यो कड़े ते लिया जा है, यो हमारा लिया जा है बेस ते। जो यो नाम का पहला पार्ट है यो कड़े ता आवेगा हमारा बेस ता आवेगा, और जो पाछे का भाई वो आवेगा हमारा एसिड ता, ठीक है। तो यो वो एक है भाई, जो फर्स्ट पार्ट है नेम का वो कड़े ते डराइव्ड हुआ है बेस ते, और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो कड़े ते ड्राइव हुआ नेम का एसिड थे। क्यों, क्योंकि भाई एसिड के लिया था हमने हाइड्रोक्लोराइड लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया था, तो इसमें थे अपना क्लोराइड आ गया, और बेस के लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें तो अपना क्या आ गया, सोडियम आ गया, ठीक है। यारे तो अपना क्या आया, सोडियम आया, और यारे तो अपना क्या आया, क्लोराइड का आ गया, ठीक है। ये बाजा वाले को आगे जो ये कुछ एग्जाम्पल है इन्हें देख लो भाई, अपने कुछ एग्जाम्पल सोल्ट के, जो कर भाई हो गया अपना निकल सल्फेट हो गया वाले को, निकल क्लोराइड हो गया, और कॉपर सल्फेट हो गया, नु भाई अपना कॉस्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड हो गया, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं अपने सोल्ट्स के। ये बाजा वाले को आगे देख ले यहाँ पर फैमिलीज ऑफ सोल्ट। फैमिलीज ऑफ सोल्ट क्यों कर कहेंगे भाई, जब किसी भी जो सॉल्ट है हमारे उनमें अगर एनायंस या फिर कैटायंस सेम है तो वो क्या बना लेंगे, फैमिली बना लेंगे अपनी सॉल्ट की, वो बिलोंग करेंगे एनायन की फैमिली तरह कैटायन की फैमिली। जो एग्जांपल देखो भाई, एक है अपनी क्लोराइड फैमिली और एक है अपनी सोडियम फैमिली। क्लोराइड फैमिली में कौन से सॉल्ट आएंगे, जिनमें जो आयन है वह सेम है, जो कर अपना क्लोरीन आयन हो गया, ठीक है। तो जा दिया क्लोराइड फैमिली, इसमें क्या है,
एनायन हमारे सेम है। तो ये क्या होगी हमारी क्लोराइड फैमिली। नो भाई सोडियम फैमिली है जिसमें हमारे कैटायन सेम है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, तो इसमें क्या है सोडियम, ये क्या है हमारे कैटायंस, ये क्या है सेम है। तो यह कौन सी होगी सोडियम फैमिली। इसमें क्या है अपने एनायन सेम है, तो यह क्या होगी अपनी एनायंस की फैमिली, सॉल्ट की फैमिली, जो कि नाम के लिए आप आने क्लोराइड फैमिली। आई बात समझ में। चले आगे। ये बाल को हम देखेंगे सॉल्ट और उनके पीएच। जब आपा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ने रिएक्ट करवावांगे तो अपन क्या मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। न्यूट्रल सॉल्ट साथ में क्या मिलेगा वाटर। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट है तो मतलब कि उसका पीएच क्या है भाई, पीएच उसका है 7 के इक्वल। अगर हम बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेवांगे तो अपन क्या मिलेगा, अपन क्या मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो अपन मिलेगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है अपना तो अपन एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। मतलब कि पीएच के है अपना 7 है, कम है अपने सॉल्ट का। ठीक है, साथ में वाटर। अगर हम बेटा वीक एसिड लेवा और स्ट्रॉन्ग बेस लेवा, वीक एसिड लेवा स्ट्रॉन्ग बेस लेवा तो अपन क्या मिलेगा बेसिक सॉल्ट मिलेगा साथ में वाटर। और इसका पीएच क्या होगा भाई, इसका पीएच होगा अपना 7 है ज्यादा, क्योंकि क्या मिल रहा है अपन है बेसिक सॉल्ट मिल रहा है। बेसिक सॉल्ट पीएच स्केल में देखा था 7 है, ऊपर 7 था 14 थी शो है। ये आ गए अपने भाई सॉल्ट और उनके पीएच। ठीक है, ये अपने क्या हो गए सॉल्ट और उनके पीएच। ये भाई आजा बालक को कॉमन सॉल्ट की बात, ये क्या नहीं करते कॉमन सॉल्ट है ये तो NaCl के है अपना कॉमन सॉल्ट NaCl, जो कि है सोडियम क्लोराइड। यो क्या है अपना भाई कॉमन सॉल्ट। और यो कॉमन सॉल्ट है ना बालको बहुत से केमिकल्स की फॉर्मेशन में या उनमें यूज होया करे। और वह कौन से केमिकल आज देखेंगे हम कि कौन कौन से केमिकल में यूज हुए हैं। आज हम पढ़ांगे 4 तरह के केमिकल्स जिसमें अपना कॉमन सॉल्ट है, जो कि किसकी तरह एक्ट करे है रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करे है केमिकल्स में, वो पढ़ांगे। ठीक है, तो हम पढ़ांगे 4 तरह के केमिकल्स, जो कि भाई अपना पहला है कॉस्टिक सोडा, जिस नाम के क्या आखिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा अपना बेकिंग सोडा और चौथा अपना वॉशिंग सोडा। आ जाओ इसने क्या कर लिया एक एक करके आराम तो बढ़िया तरह समझ के इनकी प्रिपरेशन के साथ इन्हें पढ़ ले वहां। ठीक है, तो सबसे पहले आ भाई कॉस्टिक सोडा, इसने क्या क्या कर रहे हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी क्या कर रहे हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बालको, इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम NaOH इसका फॉर्मूला। प्रिपरेशन क्या है भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्या था बने हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तर इसने क्यों कर कह दिया भाई इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा क्या का ऑफ ब्राइन। और ये ब्राइन के है भाई अपना सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो हम क्या करांगे जब बड़को हम ब्राइन ने ये क्या है हमारा ब्राइन या फिर हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बोला, जब हम ब्राइन ने भाई इसका इलेक्ट्रोलिसिस करांगे तो हमने क्या मिलेगा बालको, हमने मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है हमारा कॉस्टिक सोडा। क्या है हमारा कॉस्टिक सोडा। और साथ में क्या होगा भाई क्लोरीन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब एक चीज और बालको, जो या इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन गैस रिलीज होगी ना, या तो हमने मिलेगी एट एनोड, और जो हाइड्रोजन गैस है बल्कि या हमने मिलेगी एट कैथोड।
आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। अरे इसने क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों क्या करें भाई? क्लोर एल्कली प्रोसेस ज्यादा क्या करे हैं क्लोर, क्यों? क्योंकि क्लोरीन की फॉर्मेशन हुई है, क्या कि क्लोरीन की फॉर्मेशन हुई है। और एल्कली क्यों क्या कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे NaOH की वजह से। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोर एल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, आई बात समझ में? चलो भाई आगे यूजेस देख लें आप को। जो जो अपन इलेक्ट्रोलिसिस करे उसमें के चीज मिली अपन है उनके हर एक के यूजेस। तो भाई अपना के है, अपन हाइड्रोजन गैस मिली थी वह क्या में यूज हो है? फ्यूल्स में हो है, अमोनिया में हो है, फॉर फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। ठीक है, अपनी जो क्लोरीन गैस थी वह क्या में यूज हो बेटा? वाटर ट्रीटमेंट्स में यूज हुआ है, स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन डाला कर हैं जब यूज हुआ है, पीवीसीज में यूज हुआ है, डिसइंफेक्टेंट्स में यूज हो है, CFCs में यूज हो है, पेस्टिसाइड्स में यूज हो है। अपना क्लोरीन के यूजेस हो गए। और जो बड़ा को अपना ब्राइन है जो कंटेन करा है अपना NaOH, वो के है, उसके के यूज है? डीग्रीजिंग करा कर है मेटल की, सोप्स और डिटर्जेंट्स में भी यूज होया कर है, पेपर मेकिंग में यूज होगा, और आर्टिफिशियल फाइबर्स फॉर्मेशन में मेकिंग में भी यूज होया करते। ये है इसके यूज बेटा। ठीक है, ये आ जाओ बड़को दूसरे पे। दूसरा है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिस नाम के क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो इसका क्या है भाई? अपना केमिकल नेम के है अपना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला के है अपना CaOCl2। प्रिपरेशन क्यों कर है? जो अपनी याड़ा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में जो अपनी या क्लोरीन गैस बनी है या कड़ा यूज होगी फॉर्मेशन ऑफ क्या था अपना? फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में यूज होगी। ठीक है, या क्यों कर यूज होगी? देखो हम ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, क्या करांगे भाई? आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया अपन ने बड़को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसकी गेला रिएक्ट करवाया? क्लोरीन की गेला। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने और क्या आखिर है? ड्राई स्लेग्ड लाइम। ठीक है, इन्हें क्या कह रहा है? ड्राई स्लेग्ड लाइम भी क्या आखिर है। तो यहाँ पर क्या करा भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या की गेला रिएक्ट करवाया? अपन रिएक्ट करवाया क्लोरीन की गेला, और अपन क्या मिल गया बाढ़ को? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या होगा? वाटर की फॉर्मेशन होगी। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये बताओ बड़को आगे इसके यूजेस देखना। यूजेस भाई बहुत कॉमन है अपने ब्लीचिंग पाउडर कड़े खड़े अपने कॉटन और लिनन के कपड़े में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लिनन है भैया। ठीक है, ब्लीचिंग करंती यूज होया करे है अपना ब्लीचिंग वुड है, जो वुड का पल्प है उसकी पेपर फैक्ट्री में यूज होया करे ब्लीच करंती। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ है जो अपने लॉन्ड्री में उनती यूज होया करे। एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्म में भी कई सारी केमिकल इंडस्ट्री है उनमें भी यूज होया करे एज अ एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की फॉर्म में। और आखिरी भाई जो अपना ड्रिंकिंग वाटर है ना उसने जर्म फ्री बनाना हो तो आप क्या यूज करा रहे? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करा करे, उसमें डाल दिया करे यार, वो क्या यार है जर्म फ्री हो जाया करे। देखो यार अपना ये पानी है ये बहुत सारे जर्म्स का है, कितना गंदा गंदा पानी है, और इसमें अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो अपन क्या मिलेगा? जर्म फ्री पानी मिलेगा, जर्म फ्री वाटर नु भाई अपने क्लोथ्स में ब्लीचिंग यूज हुआ है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यूज हुआ है। ये बात जहां बल्कि अपने तीसरे पे केमिकल पे जो कि है अपना बेकिंग सोडा, जिसना आप क्या आख रहे हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 केमिकल फॉर्मूला है। और प्रिपरेशन क्यों करो है इसके भाई?
सोडियम क्लोराइड यूज करके। तो के है अपना रॉ मटेरियल कॉमन सोल्ट NaCl, यो है इसके रॉ मटेरियल जाए तो यूज होगा, क्योंकि बहुत से केमिकल में यूज होगा बनाने में, तो ये अड़के यूज होगा अपना सोडियम क्लोराइड डायरेक्टली यूज होगा। आप क्या करांगे बड़को, जो सोडियम क्लोराइड है ना उसमें आप पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन 3 चीजा गेला रिएक्ट करवा दें। क्या क्या के गेल्या, वाटर की गेल्या, कार्बन डाइऑक्साइड की गेल्या और अमोनिया की गेल्या, रिएक्ट करवा देंगे हमारे NaCl ने। तो हमने क्या मिल जाएगा बड़को, हमने मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि के है बड़को हमारा बेकिंग सोडा। के है अपना बेकिंग सोडा, यो बन गया अपना रॉ मटेरियल NaCl यूज कर। यो के है वाला यो है अपना माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट है, माइल्ड है नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट है। इसके यूजेस देख ले। हाँ भैया, आप किचन में अपनी मम्मियां हैं जो बहुत सा यूज करा कर इस बेकिंग सोडा का, पकोड़े पकाड़े बनाओगे, भटूरे भटारे बनाओगे तो उसमें केडर लगा पियो बेकिंग सोडा डाल यार, जिससे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से और फटाफट कुकिंग हो करे, ठीक है, जल्दी पका करे अपने मैदा मैदा है। तो के है भाई क्रिस्पी पकोड़ा बनाती, क्रिस्पी पकोड़ा बनाती यूज करे हैं, फास्टर कुकिंग करती यूज करे हैं। तीसरा भाई बेकिंग पाउडर बनाती भी यूज करे। बेकिंग पाउडर बनेगा क्यों कर को, बेकिंग सोडा में हम कुछ मिल्क एडेबल एसिड, जो करके अपन टार्टरिक एसिड ले लिया, बेकिंग सोडा में अगर आप टार्टरिक एसिड मिल्क एडेबल एसिड मिला दे तो अपन के मिल जाए बेकिंग पाउडर मिल जाए। जब यो बेकिंग पाउडर हीट करें या फिर इसने पानी में मिक्स करें, इस बेकिंग पाउडर ने हीट करें या पानी में मिक्स करें तो क्या रिएक्शन होगा, यो रिएक्शन होगा। NaHCO3 है, इसने पानी या फिर हीट करेंगे तो H+ आयन, वो पानी में मिक्स करेंगे तो H+ आयन में टूटेगा, H+ आयन मिलेगा तो इसने क्या होगा, हमने क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, वाटर मिलेगा और सोडियम सोल्ट मिलेगा एसिड का। ठीक है, जो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनी है बड़को, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो केक रख रहे ब्रेडर केक है उनने केक रख रहे राइज कराया करे, फुले फुले बनाया करे, स्पॉन्जी बनाया करे, सॉफ्ट बनाया करे, या कार्बन डाइऑक्साइड का एक काम है। ठीक है, फिर वाले को अगला यूज अपना के एंटासिड्स में भी यूज हो है हमारा बेकिंग सोडा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एल्कलाइन है, तो क्या करेगा, हमारी जो न्यूट्रल एसिडिटी बनी है हमारे पेटा में, वो क्या कर देगा, हमारे पेट में जो एसिडिटी बनी है उसने न्यूट्रलाइज कर देगा। और आखिरी है भाई सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज कराया जाया करे हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हो गया भाई इसके यूज ही बाजा। अगले पे जो कि है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का बेटा केमिकल नेम के है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला के है सोडियम Na2CO3.10H2O। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 मॉलिक्यूल, 10H2O जाती, हम इसने क्या कह रहे हैं, डेकाहाइड्रेट 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा है भाई, अपना सोल्वेज प्रोसेस तो इसकी प्रिपरेशन होगी। क्यों कर होगी, वो है बेसिक सोल्ट जो अपना कॉमन सोल्ट है NaCl, उससे हम इसने ऑब्टेन कराएंगे। क्यों कर ऑब्टेन कराएंगे, हमने लिया भाई सोडियम क्लोराइड कॉमन सोल्ट लिया, उससे हमने क्या बनाया था, बेकिंग सोडा बनाया था ना। कॉमन सोल्ट तो हमने क्या बनाया था, बेकिंग सोडा बनाया था। तो यार हमने डायरेक्ट लिख लिया भाई कॉमन सोल्ट हमने मिला लिया बेकिंग सोडा। अरे जो बेकिंग सोडा है ना बच्चों, इसने हम क्या करांगे, इसने हम करांगे हीट, और हीट करके हमने क्या मिल लेगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। पर महला जो भाई वॉशिंग सोडा है वो तो भाई सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ये 10 मॉलिक्यूल वाटर के कड़े तले आएंगे। तो हम क्या करांगे बेटा, हम रिक्रिस्टलाइजेशन करांगे। रिक्रिस्टलाइजेशन करांगे क्या कि सोडियम कार्बोनेट के, उससे क्या बन जाएगा, हमारा वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो इसमें क्या करांगे, हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। इससे नाम क्या करें, रिक्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कि हम वाटर मॉलिक्यूल्स ने सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। तो ये क्या हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, हमने क्या मिल जाएगा, हमारा सॉल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अपन अपना वॉशिंग सोडा मिल जाएगा हमें, वॉशिंग
सोडा मिल गया अपन है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, आई बात समझ में। इव इसके देख लिया बड़को यूजेस। ये जो वॉशिंग सोडा है क्या क्या में यूज हो है अपना, यो बड़को ग्लास में यूज हो है, सोप में यूज हो है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज हो है। ठीक है, यो सोडियम कंपाउंड है जो कि बोरेक्सेन के मैन्युफैक्चर में भी यूज हो है, क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज हो। अपने डोमेस्टिक पर्पज में वॉशिंग पाउडर नहीं कह दिया आप जो नॉर्मली वॉशिंग पाउडर कह दो वो है वॉशिंग सोडा। ठीक है, और एक है भाई अपना टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो हार्डनेस होती है उसने रिमूव करने थी भी अपन इसका यूज करा करें। ठीक है, तो ये बात बड़को देखा जो अपन सोल्ट पढ़े हैं ये 5, इसमें जो करीब आखिरी वाला सोल्ट था उसमें था रिक्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है भैया, जो सोल्ट है ये सच्ची में ड्राई हुए हैं, सच्ची में ड्राई हुए हैं कि नहीं, यो बताओ। तो हम इसकी क्या करांगे, हम एक एक्टिविटी करांगे। ठीक है, उसमें क्या करांगे, हम जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने रिमूव करांगे। तो हमने क्या करा बड़को, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने लिया कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, CuSO4 का क्रिस्टल लिया हमने, और ये किसे कलर का है, ब्लू कलर का। किसे कलर का है, ब्लू कलर का। और इसने जब हम हीट करांगे ना तो हम क्या देखांगे, जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है यो किसा हो जाएगा, यो हो जाएगा ब्लू तय व्हाइट। किसे कलर का हो जाएगा, ब्लू तय व्हाइट कलर का हो जाएगा। और जो यार टेस्ट ट्यूब है ना इसके आस पास ही है ना, हमने ना वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाएंगे अंदर की तरफ। तो इसमें क्या होया भाई, जो क्रिस्टल था हमारा कॉपर सल्फेट का वो क्या हो गया, उसमें तो पानी था वो उड़ गया और उसका कलर ब्लू था व्हाइट हो गया। पर जो यो व्हाइट बने हमारा सब्सटेंस, जो यो व्हाइट सब्सटेंस हमारा बना, जो पानी उड़ा, इसमें बेटा अगर हम फिर ते कुछ ड्रॉप ऐड कर देंगे, पानी की वाटर ऐड कर देंगे इसमें, तो हमने क्या मिल जाएगा, हमने उल्टाए ब्लू कलर का हो जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट का जो यो सॉल्यूशन था, जो क्रिस्टल है हमारा उल्टा है ब्लू कलर का हो जाएगा। तो या क्या होगी भाई, हमारी रिक्रिस्टलाइजेशन होगी। क्या होगी, रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि वाटर है जो वो ऐड कर दिया वापस से हमारे सॉल्ट में, हमारे क्रिस्टल में, तो हमारे रिक्रिस्टलाइजेशन होगी। ये बाजा बड़को आ गए, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखा भाई, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दिया, वाटर क्रिस्टल में ऐड कर दिया। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि, यो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बड़को नंबर, फिक्स्ड नंबर है ना जो वाटर मॉलिक्यूल्स के किसी भी सॉल्ट में जो प्रेजेंट है वह कहलाया करे हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई वह हाइड्रेटेड है, मतलब उनमें पानी है, के है पानी हो उनमें। अगर उनमें पानी ना हो तो उनने क्या कहेंगे, हम एनहाइड्रस कहेंगे। और इनमें अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो उन नाम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड कहेंगे। जो अगर एग्जांपल देख लें भाई, अपन ने कॉपर सल्फेट का लिया था, वो क्रिस्टल था, तो क्रिस्टल में क्या था, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5। ठीक है, 5 वाटर मॉलिक्यूल से फिक्स्ड हैं। नो भाई हम देख लें सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, उसमें क्या है बड़को, हमारे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं क्रिस्टलाइजेशन के, 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नो भाई जिप्सम है, जिप्सम में भी क्या है, अपने 2 मॉलिक्यूल है क्या के, वाटर के। तो ये क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मारते नू पूछ लें आप भाई जिप्सम का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो हम कहेंगे 2, क्योंकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। नो भाई अगर आप आते सोडियम कार्बोनेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ लिया तो क्या है भाई, 10 है, क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल है अपने हाइड्रोजन के। तो ठीक है, ये हो गया अपना। और जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है उसने क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड। तो अपना हाइड्रेटेड सोडियम कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, अपना हाइड्रेटेड जिप्सम हो गया। तो ये हो गया भाई अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भाई रह गया अपना इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, और वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इस नापा वाले को क्या क्या आंकड़े हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस नापा POP भी कया आंकड़े, किसे कलर का हो है, व्हाइट कलर का हो है, व्हाइट
कलर का होता है। ठीक है, तो इसका केमिकल के नेम के है को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब कि आधा, हेमी मतलब आधा वाटर मॉलिक्यूल। हेमी का मतलब है यह आधा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा CaSO4.12H2O। प्रिपरेशन क्यों करा रहा है, ऑब्टेन क्यों करा रहा है, जिप्सम तो ऑब्टेन हुआ करे, जिप्सम तो ऑब्टेन हुआ। जिप्सम अपन एक पढ़ा था, क्या था, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो यह क्या है अपना जिप्सम है। जब जिप्सम ने बेटा हम इन स्पेसिफिक कंडीशंस में, जब हम जिप्सम ने इन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर ट्रीट करांगे तो आपने क्या मिल लेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल लेगा। क्या मिल लेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल लेगा। और जो कि क्या है भाई अपना POP। ठीक है, और वो क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और साथ में क्या रिलीज होगा अपने 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के, ये हो जाएंगे अपने रिलीज। तो ये मिल गया हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस। कलर किसा होगा अपना वाइट। ठीक है, वाइट कलर का अपन है मिल लेगा। तो ये क्या लिख रहा है भाई, जब हम जिप्सम ने हीट करांगे स्पेसिफिक कंडीशन में, जो कि हमारी 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये क्या करेगा अपना वाटर लूज कर देगा। क्या कर देगा, वाटर लूज कर देगा। और हमने क्या मिल जाएगा, व्हाइट कलर का पाउडर मिल जाएगा। और जो क्या है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कम। ये भी इसके बाद को यूज पढ़ ले फटाफट, अपना आखिरी टॉपिक कतिया खत्म हो गया है चैप्टर ले। ठीक है, तो यूज क्या है भाई, अपने प्लास्टर्स में यूज आवे हैं। क्या माओ है, प्लास्टर्स में यूज आ, जब अपना हाथ टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, जब वो प्लास्टर सा बंद है, वो क्या कहा है, वो POP है। तो उसने करा करे वो वाइट जो लगाया करे, वो क्या हमारी POP है। ठीक है, टॉयज वगैरह भाई अपने खिलौने खिलाने बनावे हर, ये जो स्टैचू से बनाया करे मिट्टी के, अपने हर घर में पाएंगे। हरियाणा में तो हर घर में पाएंगे स्टैचू से। ठीक है, देख क्या बने हैं, POP के बने हैं। और तीसरा भाई सरफेस स्मूथ करने थी, कितने उबड़ खाबड़ है तो उड़ के POP लगावे हैं, बड़ी यात्रिया उसने सरफेस ने क्या करते हैं, स्मूथ कर दे थे। ये थे भाई अपने मोटे मोटे POP के यूजेस। और याड़े थी वाल को हो गया है अपना चैप्टर खत्म। ठीक है, तो अपना सेकंड चैप्टर जो कि एसिड बेसिस और सोल्ट आड़ा बल को याड़ा हो लिया है खत्म। और किससे भी बालक ने लाइव क्लास होगी, चाहे फ्री में नोट्स हो गए, चाहे क्यों में भी अपडेट चाहिए अपने पेपर के रिगार्डिंग, या अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, या अपने कंटेंट के रिगार्डिंग, तो फटाफट जाके और अपने PW हरियाणा बोर्ड के चैनल आने टेलीग्रामर व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो। ठीक से, सारे अपडेट मिल जाएंगे हमें, लाइव क्लास से लेकर फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे हमने इन पे। ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगी थारी, मजे आ जाएंगे हमने। तो फटाफट जाओ और अपने टेलीग्रामर व्हाट्सएप अपने PW हरियाणा बोर्ड के चैनल नंबर को शेयर कर लो। ठीक है, अपने ज्वाइन कर लो। और होमवर्क क्या है, कुछ नहीं है, इनके अपने बढ़िया तरिया क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, क्या लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फटाफट जाके। ठीक से, हाँ यो थारा होमवर्क करा दिया थारी मैडम ने थाती चैप्टर। तो यो हो गया भाई खत्म। आज तो इतना है, मिल लांगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के वन शॉट की गेला। तब ते टाटा बाय बाय राम राम।